What up guys, my name is विजय वनराज और मैं हूँ दिल्ली के एक सुनसान रास्ते पर। जी हाँ, आई एम इन दिल्ली और अब से होने वाला है दिल्ली व्लॉग। वेल, मैं स्टार्टिंग से बताने वाला था बट ड्यू टू सम रीज़न आई वाजंट एबल टू शो यू गाइज ऑल द थिंग्स फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने किया तो था बट मुझे लगा कि शायद थोड़ा वो एम्बैरसिंग होगा एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट अभी हम जा रहे हैं रनिंग करने एक पार्क में, तो वो बहुत अमेजिंग पार्क है और मैं बहुत ही क्रेज़ी हूँ। वो बहुत बड़ा है, अभी तक का मतलब सबसे बड़ा पार्क है। सो आई एम गोइंग ओवर देयर, सो लेट्स गो एंड सी के कितना अमेजिंग है वो। तो फ़िलहाल हम हैं दिल्ली की सड़कों पे और बहुत ही अच्छा फीलिंग मतलब फ़ील हो रहा है बिकॉज़ मैं यहाँ पे 1 साल बाद आया हूँ। 1 ईयर अगो मैं अपनी 10th की एग्ज़ाम दे के यहाँ पे आया था और हम घूमने गए थे। और इस बार भी मतलब हम जा रहे हैं। अगली बार हम हिमाचल गए थे, इस बार हम वो तो खैर देखोगे तो मतलब आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा इस दिल्ली ब्लॉग में। सो अभी तो खैर जा रहे हैं हम, तो देखते हैं क्या हम मतलब। तो भाई दिल्ली में रहने का अपना ही मज़ा है। भले ही यहाँ पे कितना भी मतलब पोल्यूशन हो, कितना भी यहाँ पे जनसंख्या हो, कितनी भी यहाँ पे भीड़ हो, कितने भी मतलब व्हीकल जा रहे हो, दिमाग ख़राब कर रहे हो, बट एट सम पॉइंट्स दिस प्लेस इज़ एक्चुअली समथिंग एल्स कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स। एज़ यूजुअल हर किसी के प्रोज और कॉन्स होते हैं, इस सिटी के भी प्रोज और कॉन्स हैं। आई टॉक दैट थिंग लेटर, बट यही वो जगह है जहाँ पे मैंने व्हीकल चलाना सीखा था रात के 11 बजे। पर अभी भी खैर बाइक सीखना बाकी है, मतलब क्या ही बोलूँ। यहाँ पे ये वाली बस बहुत ज़्यादा है, मुझे ये बहुत अनोइंग करती है, बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है। और भाई यहाँ पे ऑरेंज लाइट होती है, यहाँ पे वाइट लाइट का कोई निशान नहीं है, जो मतलब एक सिनेमैटिक सीन क्रिएट करता है जो कि बहुत अमेजिंग है। एंड ये अब पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, इवन दो इट वाज ऑफ 1 ईयर्स बट स्टिल। तो भाई मैं हूँ सेक्टर 17 अमर ज्योति कॉलोनी, जिससे आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए बट ऐसे ही बोल दिया। तो भाई मतलब ऑरेंज लाइट कुछ अलग ही सीन क्रिएट करती है यहाँ पे भाई। सेकंड्स पे जिम वगैरह है और थोड़ा आगे ही मतलब एक जिम है जहाँ पे 1 ईयर अगो मैंने 1 मंथ के लिए किया था और उसकी प्राइस सुन के मतलब मैं पागल हो गया था। लकीली मुझे पे नहीं करना पड़ा था, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा थी। तो भाई ये मेरा सबसे मतलब पहला जिम था, मतलब पहला नहीं, यहाँ का पहला जिम था। और एक्चुअली मैं यहाँ की फ़ीस सुन के मैं पागल हो गया था। आई मीन 1500 पर मंथ का उस डे में। आई मीन एक्चुअली है क्या कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ की फ़ीस है 600 पर ईयर और यहाँ पे 1500 पर मंथ। आई मीन पूरी 2 साल और 3 महीने की मतलब फ़ीस ले रहे हैं यहाँ पे एक ही साथ 1 महीने में, जो कि मेरे लिए एक लॉस के बराबर था। लेकिन मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ तो मुझे वो सब की टेंशन नहीं है। खैर दुख की बात यह है कि मेरा जो जिम है वो गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे मतलब चीज़ें भी गवर्नमेंट वाली जैसी ही हैं। तो मतलब इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा हैं नहीं और मतलब आप फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते, बट स्टिल लाइक लोग करते हैं और मैं भी करता हूँ। खैर बोलने में तो वहाँ पे कबूतर भी एक्सरसाइज करने आते हैं और अपनी छाप छोड़ने के लिए मतलब अपनी शर्ट वगैरह को प्लेट्स पे गिरा के चले जाते हैं। और ये बिजी सिटिंग मुझे बहुत अमेजिंग लगती है यहाँ पे। मतलब आप अकेला फील कर ही नहीं सकते, इवन दो आप अकेले हो। अब मैं अकेला हूँ इसीलिए आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, फिजिकली नहीं टेक्निकली, क्योंकि मैं बहुत बोलता हूँ। और अगर आप लोग साथ में होते तो फिर अलग ही लेवल का बोल करना। तो भाई दिल्ली की सबसे अमेजिंग बात पता है क्या? यहाँ पे लोग इतना मॉड करते हैं ना कि क्या बोलूँ, इतना मॉड करते हैं ना। और यहाँ पे पुलिस भी सबसे ज़्यादा है भाई। नाम लिया और पुलिस वाले हाजिर।
मैंने बोला ना भाई, मतलब यहाँ पे चोरी चकारी भी बहुत ज़्यादा है, मॉडिफिकेशन भी ज़्यादा है और पुलिस वाले भी ज़्यादा है, फिर भी मतलब चीज़ें होती हैं। अभी मैंने आई गेस कोई एक अमेजिंग बाइक का साउंड सुना, आई डोंट नो कि वो कौन सी थी, मैं देख नहीं पाया, पर वो अमेजिंग साउंड था। सपना तो मेरा भी है कि एक सुपर बाइक खरीदूँ और उसमें एक अमेजिंग साउंड क्रिएट करूँ। वो भी मेरे लिए, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता। सेल्फ मतलब लव कह सकते हैं। यहाँ की एक और सबसे बुरी चीज़ डिस्ट्रैक्शन, मतलब मान ही नहीं सकते यार, इतना डिस्ट्रैक्शन। मतलब जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स आई एम एबल टू सी अ लॉट ऑफ क्राइसिस। मतलब देखने का ही मन करता है, लगता है भाई यही है अपने लिए, तो यही यही फ्यूचर है। बट एक से बढ़ के एक भाई, मतलब ये सबसे बड़ा दुख है कि भाई, मतलब अभी तक लगता है कि अभी तक मैं कहाँ था, मतलब कहाँ थे ये लोग अभी तक। हर चीज़ अच्छी है बट यहाँ पे कुत्ते मतलब अभी भी मेरा दिमाग ख़राब करते हैं, वो एक नाइटमेयर है। और ये यहाँ का ग्राउंड है और आज शायद लाइट नहीं है, पर बहुत लेट हो गया है तो मतलब थोड़ा टाइम भी लगेगा। लाइट नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। पर खैर हार्डवर्क हमेशा लाइक अंधेरे में ही होता है, किसी को दिखा के करना नहीं होता, तो दैट विल बी फन। मैं ये जगह दिखाने वाला हूँ जो कि एक्चुअली में क्रेजी है भाई। आई नेवर इवन थॉट कि ये इतनी छोटी सी जगह इतना बड़ा वो हो जाएगा। तो भाई एंट्रेंस एकदम छोटा है दिखेगा, पर जब मतलब अंदर जाएंगे ना हम तो अलग ही मज़ा आएगा। तो भाई यहाँ पे पूरा मैट्रेस बिछा हुआ है, मतलब रनिंग के लिए पूरा मैट्रेस है। जो जहाँ पे मैं रहता हूँ यानी कि अहमदाबाद में, वहाँ पे मतलब स्पेशल जगह पे मैट्रेस बिछे होते हैं। मतलब अगर आपने मेरा रनिंग ब्लॉग चेक किया हो तो वहाँ पे जो मैट्रेस है ना, वैसा ही मैट्रेस यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे लोकल जगह पे भी इतना अच्छा मैट्रेस है। आई डोंट नो कि सिर्फ यही स्पेशली जगह पे है या नहीं, वो मुझे नहीं पता। रात ज़्यादा हो गई है इसलिए पब्लिक बहुत कम है, जो कि सही है। अदरवाइज इफ़ यू कम ओवर हियर एट 6 or 7, डैम यहाँ की भीड़। Now I kind of like this. It's amazing. Fab. ये वॉलीबॉल की जगह है। यहाँ पे लोग दोनों वेज में चलते हैं, आते भी और जाते, तो रनिंग में मज़ा नहीं आता। लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बहुत दिनों बाद के पैरों से ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। This is the view. Check out. ऑरेंज लाइट में सिटी कुछ ऐसी दिखती है। तो भाई आज रनिंग करने का मज़ा आ गया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पैर नहीं रुक रहे थे पर मेरा पेट रुक गया। बिकॉज ऑफ दैट आई स्टॉप्ड। बट बहुत मज़ा आया, बहुत। मतलब मैं फुटस्टेप रख रहा था और ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर ऑटोमेटिक बाउंस हो रहा है, विच मेक्स मी मोर अमेजिंग। मतलब एंड मैट्रेस पे दौड़ने का एक अलग ही मज़ा है। मतलब ये आपको बाउंस देता है। मेरे शूज़ प्रॉपर रनिंग के तो नहीं है बट स्टिल। और भाई मतलब अभी तो बहुत डार्क है इसलिए मतलब प्रॉपर एकदम व्यू नहीं आ रहा। अदरवाइज़ ये जगह बहुत ही मैसिव है, बहुत क्राउड रहती है। द लास्ट टाइम आई केम अलग ही फील था वो। तो अब मैं थोड़ा मसल अप ट्राई करूँगा। हो पाए यहाँ पे मसल अप का ट्राई करूँगा। बिकॉज लास्ट टाइम मुझे मसल अप नहीं आता था बट इस बार आई एम अ लिटिल बिट प्रो नाउ। सो लेट्स सी कि मैं ये कर पाता हूँ या नहीं। ह्यूमन प्लान तो और भी बेकार है। वैसे तो इन करोड़ों की भीड़ में खुद को अकेला पाना
है तो वाकई में बड़ा बुरा, पर इससे हमें सीख मिलती है, इससे हमें एक मोटिवेशन और फोकस मिलता है। हम दूसरों से जान पाते हैं कि हाउ द पीपल आर। मैं लिसनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, उनसे एक्सपीरियंस लेता हूँ, सवाल पूछता हूँ और बस करते जाता हूँ। मैं दूसरों से जुदा होना तो नहीं चाहता, पर ये शायद मेरी मजबूरी या ये मेरा किस्मत है कि मुझे अलग होना पड़ता है। ये वाकई में बड़ा पेनफुल है कि आप इन हज़ारों की तादाद में लोगों के बीच हो, बट स्टिल खुद को अलग पाते हो। एवरीवन इज़ लाइक हैविंग एंजॉइंग spending time with each other, and what you're doing is just watching it or just being dumbass. हाँ, शायद ऐसी ज़िंदगी बहुत बेकार होती है, बट यही एक चांस होता है खुद की लाइफ को टर्न ओवर देने का, और मैं वही करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ और माई लाइफ अ ग्रेट टर्न ओवर कि उस बंदे ने ये कैसे किया। आई जस्ट वांट टू डू दैट, एंड आई गेस थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ हो तो मैं ये कर पाऊँगा। बाकी तो करना तो सब मुझे ही है, आप सिर्फ सपोर्ट कर सकते हो, बाकी करना तो मुझे ही है। तो लेट्स सी कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मैं अब वो ओवर थिंक कर नहीं रहा जो मैं अपने पास्ट में था। मतलब पहले मैं अपनी लाइफ का एक सेकंड भी वेस्ट करना ऐसा सोचता था कि ये कर्स के बराबर है, बट नाउ आई डोंट डू दैट because I know you have to give a space, a little bit rest, and a lot more than that. Yet I'm doing that. I've done my work. जो काम मुझे करना चाहिए था, obviously do that. थोड़ा आगे पीछे हुआ, but still I did whatever it takes and I did whatever I can do. और ये भाई अकेले रहने में एक अलग ही मज़ा है। शायद थोड़ा पेनफुल हो सकता है, मज़ा बहुत आता है। वैसे तो मैं अपने ख्वाबों को सिर्फ पूरा होके ही लोगों को बता सकता हूँ, बिकॉज़ अगर अपने सपनों को सिर्फ बोल दिया और वो पूरे नहीं हो पाए तो बहुत बुरा लगता है। सामने वाले लोग बोलेंगे कि बस बंदे में बोलने की ताकत है, बट एक्चुअली करने की ताकत तो उसमें है ही नहीं। आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से कि मुझे कुछ करना है, एंड व्हेन आई गेट the thing that I want, I'll tell you guys. Yet ain't no crap is happening. Whatever is there is just fine. Not good, not bad, just fine. क्योंकि मैं अगर अपने माइंडसेट को ये बोलूँगा कि सब बेकार है तो सब बेकार होगा, और मैं ये बोलूँगा कि सब अच्छा है और अगर मैं मेहनत करूँ तो अच्छा होगा, तो perhaps one day it will, but not yet. I have to work hard for that, and I will, and I'm doing it right now. As I told you guys, there are people who are always enjoy, and there are people who always just get stuck over there. Yet मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट मैं शायद हर किसी से अलग हो रहा हूँ। अलग होने में एक अलग ही मज़ा है, बट वो एक कर्ज के बराबर है। यू रियली हैव टू लाइक, आपके छोटे से छोटे क्वेश्चंस भी बहुत बड़े बन जाते हैं अगर आप उन्हें क्लियर नहीं करते। विथ मी द सेम थिंग इज़ हैपनिंग। आज मेरे छोटे छोटे सवाल भी बहुत बड़े हैं, और मैं माइनर चीज़ों को भी बहुत बड़ा ले रहा हूँ। एक्चुअली मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या गलत है, बट मैं जस्ट करे जा रहा हूँ। पीस, द मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट। यही वो मतलब जो व्यू है, मैं मतलब वहाँ पे खड़ा रहता हूँ, बट वहाँ पे एक डॉग है सैडली, तो मैं वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि मुझे वो काट गया। तो पर इतना है कि ये व्यू लगभग ऐसा है, बहुत ही अमेजिंग, एक साफ जगह, और मतलब हर कोई अपने एंजॉयमेंट में है। मैं भी अपने एंजॉयमेंट में हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे एंजॉयमेंट पसंद नहीं, आई लव एंजॉयमेंट। समटाइम्स वो अच्छा लगता है, समटाइम्स इट्स जस्ट अ कर्स। मेरा भी मन करता है कि मैं भी लोगों की तरह वैसी ऊट पटांग चीज़ें करूं जो मतलब लोग करते हैं। समटाइम्स आई थिंक कि क्या ही करना भाई। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मेकिंग अ गर्लफ्रेंड।
एट द एज ऑफ दिस हॉर्मोन्स बहुत क्रिएट होते हैं, बहुत पेशेंस रखा है खुद के अंदर, पेशेंस रखा हूँ अभी तक, और होप्स हो के आगे तक रखूँ। When I see that people are enjoying having all those, I don't care. Sometimes I envy of them, but sometimes I think it's okay. मैं जैसा हूँ मैं हैप्पी हूँ। हाँ, कोई बात नहीं कि अकेला हूँ। जब मेहनत करने के टाइम आएगा तो सब अकेले ही करना पड़ता है। जब एंजॉयमेंट का टाइम आता है तो हर कोई आ जाता है। मैं बस यही सोच के चल रहा हूँ। और ये भाई, जैसा कि मैं बोल रहा था, ऑरेंज लाइट्स क्रेजीएस्ट थिंग यहाँ की, दिल्ली की। भाई अब छोटी से छोटी बाइकों में भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वो पक्का जावा थी। मतलब छोटी से छोटी बाइक को भी नहीं छोड़ा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेड मून डे जैसा मतलब वाली फीलिंग आ रही, ऑल लाइक गिविंग मी दिस काइंड ऑफ फीलिंग है। रेड मून हो गया है, पता नहीं यहाँ पे मतलब ये ऑरेंज लाइट का सीन क्या मतलब वो रखा है, थोड़ा वियर्ड है, बट आई डोंट नो। तो वहाँ पे वॉलीबॉल का वो है फील्ड, मुझे याद नहीं आ रहा, कोर्ट, हाँ कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट ये। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे लाया, was incredible. I even remember के how my past was. That pink t-shirt girl was kind of amazing. ऐसा नहीं है कि आई कांटेक्ट, भाई मेरे आई कांटेक्ट तो इतने होते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ माई आई कांटेक्ट आई लाइक, कभी कभी मेरे नसीब हुए कि मैं दूर हो गया लोगों से, कभी कभी इट वॉज माई फेट, इट वॉज माई सर्कमस्टांस। एंड मेरे साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। भीड़ देख रहे हो भाई? वैसे तो मैं कहता हूँ कि मुझे इस भीड़ से जुदा होना है, पर समटाइम्स इट फील्स गुड कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट nobody is able to like watch me out. Being sometimes simple is even okay for sometimes. So जहाँ से आए थे वहीं से ही चलते हैं। So that was it for today. ये कौन सी बाइक है? बैनली, तो एग्जॉस्ट है ना, सारी गाड़ियों में एग्जॉस्ट लगा ही होता है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पुरानी जो मतलब यादें थी ना वो नहीं हो गई, और अब वीडियो बना के तो एक अलग ही मेमोरी बन गई। वैसे तो हम ज़्यादा की इच्छाएं नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं एम्बिशियस हूँ, मैं सोचता बहुत हूँ और उतना कर भी नहीं पाता, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि व्हाट रियली इज़ रिक्वायर्ड, कि अगर आप अपने बड़े गोल रख रहे हो तो वैसे स्टेप्स भी लो। इतना नहीं कि बस गिर ही जाओ। मतलब सपना देख रहे हो 1 करोड़ कमाने का, बट आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे, बस सोच रहे हो 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। इट्स जस्ट लाइक दैट। और भाई पैसा ही हर चीज़ नहीं होता, हर जगह वो काम नहीं आ सकता। आप देयर आर लॉट ऑफ प्लेस वेयर इट गिव्स a lot of happiness to you, but just for few times or few places. Otherwise आपका हर चीज़ मतलब डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। तो मैं आ गया हूँ वापस बाहर, और भाई मुझे यहाँ पे ऐसा कभी नहीं लगा कि यहाँ पे कोई गरीब है। all are busy in their own, nobody have like any of the thing. एंड एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस तो एक अलग ही लेवल पे हैं, और मतलब जन्नत मतलब लगती है, पर खुद को कंट्रोल करना ये इम्पोर्टेंट है, और कर भी कह सकते हैं। बिकॉज आई बिलीव देयर इज़ समवन वेटिंग फॉर मी, और मैं उसके लिए मतलब ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ।
एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कि वो भी ऑनेस्ट रहे, सो वो सही रहेगा। तो कंट्रोल कर रहा हूँ मैं आपके लिए। और हाँ, शायद सक्सेस के बिना लोग आपको कभी नहीं पहचान पाएंगे। सक्सेस इज़ रियली रिक्वायर्ड। BMW। दिल्ली की एक और मतलब बेकार बात, अब रोड के बीच में ही मतलब गाड़ी खड़ी कर दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मतलब कितना इंचेस छोड़ा है, बहुत कम इंचेस भाई, मतलब पूरा यहाँ पे कौन ही जा सकता है, फिर भी मतलब खड़ी कर देना। यहाँ पे इस चीज़ के लिए पुलिस वाले कभी नहीं रोकते, पर एग्जॉस्ट और वैसे ही सब चीज़ों के लिए रख सकते हैं। ये मुझे बहुत ख़राब लगा कि रोड के बीच में भाई, मतलब कितनी जगह छोड़ी है यार, देखो तो सही। ये तो नहीं चलेगा भाई, दे शुड डू समथिंग अबाउट इट। इफ़ यू वांट टू लिव इन दिल्ली यू हैव टू डू बिजनेस, बिकॉज एक जॉब से आप दिल्ली वाले सपने तो कभी नहीं पूरे कर सकते, और दिल्ली में अगर सपने बड़े रखते हो तो फिर बिजनेस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और हम तो ठहरे अजीब लोग। टपरी, नाम भी क्या है टपरी भाई, टपरी चाट कॉर्नर। हाँ भाई, हम कौन ही होते हैं दूसरों को जज करने वाले, जबकि हम खुद के अंदर ही मतलब झांके नहीं देखते। एक्सक्यूजेस देने के लिए तो बहुत है, हम बोला था ना यहाँ पे बहुत एग्जॉस्ट है भाई। जब ये कैमरा ऑन होता है मेरी स्माइल अलग ही चल जाती है। मुझे स्माइल करना अच्छा लगता है, मुझे रोना पसंद नहीं है, ये किसी को भी पसंद नहीं आता, पर शायद करना पड़ता है। आज खैर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। सो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिल्ली ब्लॉग के एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। या चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। दिस इज़ योर VJ वनराज, दिल्ली ब्लॉग एपिसोड 1 एंड बाय फॉर नाउ।